बात है सन 1990 की, जब दिल्ली के एक व्यक्ति ने एमआरएफ कंपनी के 20,000 शेयर्स खरीदे। तब एमआरएफ कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग 10 रुपए थी, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए उस व्यक्ति ने एमआरएफ कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे। उसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गए और लगभग 10 साल उन्हें रिकवर करने में लग गए। लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने एमआरएफ के 20,000 शेयर्स की बात अपने पोते को बताई और जब पोते ने पता लगाया तो वो ये सुन के हैरान रह गया कि जो 20,000 शेयर्स उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए में खरीदे थे, तब उनकी कीमत 130 करोड़ रुपए हो चुकी थी और आज के वक्त उन 20,000 शेयर्स की कीमत लगभग 160 करोड़ रुपए हो चुकी है। गाइस, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर। हम मिडिल क्लास लोग ज्यादातर अपनी सेविंग्स को या तो एफडी में या आरडी में रखते हैं, लेकिन अगर उसका 10 या 20% हिस्सा भी हम लोग इन्वेस्ट कर दें। गेट्स ने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद खाना परोसने वाले वेटर को टिप के तौर पे $5 दिए, तो वो वेटर बिल गेट्स को बड़ी हैरानी से देखने लगा। तो इस बात पे बिल गेट्स ने वेटर से पूछा कि क्यों भाई, क्या हो गया, तो मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? तो उस वेटर ने बड़ी विनम्रता से कहा कि इसी टेबल पे जब आपकी डॉटर ने खाना खाया था तो उन्होंने मुझे $500 की टिप दी थी और आप तो उनके फादर हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, और आपने मुझे सिर्फ $5 दिए। तो इस बात पे बिल गेट्स ने जो कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। बिल गेट्स ने कहा कि उसके पिता दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, पर मेरे पिता नहीं। गाइस, इसलिए कहा जाता है कि आप कितनी भी सक्सेस की ऊंचाइयां छू लें, आपको अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही आपका सबसे अच्छा टीचर होता है। पासेस का सिस्टम आपने सिर्फ ट्रेन या बसेस के लिए ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा सिस्टम किसी फ्लाइट के लिए सुना है? जी हाँ गाइस, ऐसा भी हो चुका है। 1981 में एक अमेरिकन एयरलाइंस ने लाइफ टाइम पासेस का सिस्टम निकाला था, जिसे वो गोल्डन पास कहते थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि 1987 में एक बंदा था जिसका नाम था स्टीव रोथस्टेन। उसने ये पास $2.5 लाख देके खरीदा था, यानी कि लगभग 70 लाख रुपए। लेकिन उसके बाद उसने इसका खूब फायदा उठाया। तब से लेकर 2008 तक वो लगभग 10,000 बार फ्लाइट्स पे चढ़ा था। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप अभी तक कितनी बार फ्लाइट पे चढ़े हो? वो बंदा 2008 तक 10,000 बार फ्लाइट पे चढ़ चुका था और कंपनी ने एस्टिमेशन लगाया था कि 2008 तक कंपनी को लगभग 1.5 अरब रुपयों का नुकसान सिर्फ उस आदमी की वजह से हुआ था। उसके बाद 2008 में जैसे तैसे उन्होंने उसके पास को रद्द कर दिया और उसके बाद ऐसे पासेस कभी दिए ही नहीं। आपको इंटरनेट पे कुछ सर्च करना होता है तो आप कहां जाते हो? ऑब्वियसली दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल पे। लेकिन क्या गूगल की भी खुद की कोई फुल फॉर्म होती है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसकी भी एक फुल फॉर्म है और वो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। लेकिन ये इसकी ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है। देखिए, गूगल शब्द गूगल के फाउंडर्स ने ही इजाद किया था और ये वर्ड गूगल से इंस्पायर्ड था। और गूगल एक नंबर है जिसमें एक के पीछे 100 जीरो होती है। ये इतना बड़ा नंबर है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अगर कोई इंसान हद से ज्यादा मोटा है तो उसकी बॉडी में 32% या उससे भी ज्यादा फैट हो सकता है। लेकिन एक आम इंसान, चाहे वो जिम जाता हो या फिर वो एथलीट हो, उसकी बॉडी में तब भी 15 से 25% तक फैट होता ही है। लेकिन इस दुनिया में एक बंदा ऐसा है जिसकी बॉडी में मात्र 3 से 4% ही फैट है। ओह माय गॉड। एंड लेट मी टेल यू गाइस, 3 से 4% फैट होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिसकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा कम होता है उसके कट्स बड़े अच्छे दिखते हैं और इसी वजह से उन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट श्रीडेड मैन कहा जाता है। उनका नाम है हेलमेट स्टीबल, जो कि 47 साल के हैं और वो एक वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर और फिटनेस मॉडल हैं। गाइस, आप